कराची में एक बार फिर तेज हवाओं के साथ बारिश, क्लिफ्टन में यालाबारी, नशेबी इलाकों में पानी जमा, शारा फैसल पर नर्सरी के मकाम पर पानी ही पानी, गाड़ियां पानी में डूब गई, बारिश का पानी दुकानों घरों में दाखिल, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नॉर्थ कराची में नाले उबल पड़े, सड़कों पर पानी जमा हो गया, नागिन चौरंगी का एक ट्रैक मुकम्मल ज़ेर-ए-आब, आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। ओल्ड सिटी एरिया में बारिश के पानी में एम्बुलेंस खराब हो गई, मरीज को पुलिस की गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल किया गया। गुलिस्तान जौहर शहराए आयशा ज़ेर-ए-आब, यूनिवर्सिटी रोड पर भी पानी जमा, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। कराची में बारिश के बाद शारा फैसल मुख्तलिफ मकामात पर डूब गई, गाड़ियाँ पानी में डूब गई, बारिश का पानी दुकानों घरों में दाखिल। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी, एयरपोर्ट जाने वालों को FTC पर शाहराए कायदीन से तारिक रोड का रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का नोटिस शारा फैसल पहुँच गए। कराची के इलाके करीमाबाद अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गया, शहरी की मोटरसाइकिल को निकालने की कोशिश, एक गाड़ी भी गड्ढे में जा फंसी। नॉर्थ कराची बफर जोन, नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल में बादल बरसे, सड़कों पर पानी जमा, गाड़ियां बरसाती पानी में खराब, शहरी धक्के लगाने पर मजबूर। गुलबहार में मकान की दीवार गिर गई, रिक्शा ड्राइवर जख्मी। बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल के इलेक्ट्रिक के मुताबिक एहतियात के तौर पर बिजली बंद की गई। कराची में इंतजामिया ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी, चॉकिंग पॉइंट्स की निगरानी के लिए अमला तैनात, बरवक्त निकासी के लिए इजाफी डी वाटरिंग पंप्स नस्ब, जरूरी अमले की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहर का दौरा, मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया, कहा कहीं भी सुस्ती या कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है, तमाम मुतालिका इदारे मुतहरिक हैं। MKM पीपल्स पार्टी पर बरस पड़ी, कहा कराची में दरमियाने दर्जे की बारिश ने बेख्तियार बल्दियाती निज़ाम का कच्चा चट्टा खोल दिया, शहर डूब गया, नाम नेहाद तरक्याती कामों के गुब्बारे से हवा निकल गई। कराची में आज रात बारिश के एक और मजबूत स्पेल का इम्कान, बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल तक मौजूद रहने की पेशगोई। 6 अप्रैल से बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम कराची में दाखिल होने का इम्कान। कराची में बारिश की हम न्यूज़ पर लम्हा ब लम्हा कवरेज, रिपोर्टर्स की शहर के मुख्तलिफ इलाकों से सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्टिंग। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। PDMA के मुताबिक हरनाई, कोयटा, कौमी शहरा मुख्तलिफ मकामात पर बह गई, 30 से ज़ायद अजला में सैलाबी सूरत हाल। कोयटा, खुजदार, चमन, कैलात, योब समेत कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, सैलाब से कई मकानात को नुकसान पहुँचा, फसलें मुतासिर। महकमा मौसमियात की 4 अप्रैल तक मजीद बारिशों की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ने खित्ते में जंग बंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश की, जंग के बायस माशी तौर पर मुश्किलात का सामना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से अपना हुर्मत से हमारे 2 जहाज गुजरे। हालिया दिनों में पाकिस्तानी झंडे के साथ 20 जहाज़ों के गुजरने का बंदोबस्त किया। विफाक ने अखराजात में कटौती करके 129 अरब रुपए दिए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा। माशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ फराहम करने के साथ ज़राअत और ट्रांसपोर्ट को बचाना है। ईरान जंग पर अमरीकी क़यादत के साथ करीबी राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा सिफारतकारी अमन का वाहिद रास्ता, पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी किसी मुल्क के मफाद में नहीं। ईरान और अमरीका का मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पर एतमाद एजाज़ की बात है। पाकिस्तान के जरिए से ईरान पर दबाव डलवाने की बात गलत है। पाक चीन 5 निकाती फार्मूले को खित्ते और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सराहा गया। अमरीकी नायब सदर या वफ़द की इस्लामाबाद आमद का कोई इल्म नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान, कहा 1 माह में अमरीकी फौज ने बेहतरीन कामयाबियां हासिल की हैं, 2 से 3 हफ्ते में तमाम अहदाफ हासिल कर लेंगे।
ऑपरेशन एपेक फ्यूरी का मकसद ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत को मुकम्मल ख़त्म करना है। जंग से पहले मुज़ाकरात तरजीह थे, लेकिन ईरान नहीं मान रहा था। ईरान की नेवी, फ़िज़ाइया और क़यादत को ख़त्म कर दिया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन सलाहियत को ख़त्म कर दिया। ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिका और इसराइल के मुकम्मल सरेंडर करने तक जंग जारी रहेगी। ईरान ने वाज़े कर दिया। ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने कहा, अगर वो जंग को ख़त्म नहीं करते तो ईरान मजीद वसी और तबाहकुन कार्रवाइयाँ करेगा। ईरान अपने दिफा के लिए पुरअज़्म है, दुश्मन की जारी हद का भरपूर मुकाबला जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात से कभी पीछे नहीं हटा। पाकिस्तानी वफ़द ने चीन के शहर उरमची में अफगान हुकाम के साथ बातचीत की। वफ़द अब भी वहाँ मौजूद है। बातचीत में हिस्सा लेना पाकिस्तान के मौक़िफ़ का तसलसल है। अफगान मामले पर चीन के किरदार और काविशों को सराहते हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी है, कोई तब्दीली नहीं। हमें अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने की तहरीरी ज़मानतें दरकार हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल हो गई। ट्रंप का ईरानी हुकूमत पर 45,000 मुजाहिरीन को कत्ल करने का इल्ज़ाम। कहा, ईरानी हुकूमत अमरीका इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाती रही। ये सूरत हाल 47 साल से चली आ रही थी। अमरीका के पिछले सदूर की गलतियां मैं दुरुस्त कर रहा हूँ। पहली टर्म में ईरान के जनरल सुलेमानी को न मारा जाता तो आज ईरान बहुत मजबूत होता। ईरान के पास एटम बम होता तो इसराइल और मशरिक़ वस्ता ना होते। जंग में 13 अमरीकी फौजी हलाक होने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा, जंग और मुज़ाकरात के दोहराए जाने वाले खतरनाक सिलसिले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौजूदा तनाज़ा सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन है। ईरान अमरीकी और इसराइली हमलों के जारी रहने तक अपने दिफा में जवाब देता रहेगा। ईरान अपने खलीजी पड़ोसियों को दुश्मन नहीं मानता। ईरान अच्छे हमसाया ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। ईरान ने जंगबंदी की दरख्वास्त कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, अपना हुर्मस खुलेगी तो दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। तब तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। नई ईरानी रजीम के सरबरा कम शिद्दत पसंद और ज़्यादा समझदार हैं। अमरीका ईरान से 2 से 3 हफ्तों में निकल जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर अमरीका अचानक हमले के लिए वापस आ सकता है। ईरान ने अमरीकी सदर के जंगबंदी की दरख्वास्त के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ट्रंप के बयानात झूठे और बेबुनियाद हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा, अपना हुर्मस अमरीकी सदर के मज़ाक़ खेज़ ड्रामों से नहीं खुलेगा। अपना हुर्मस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। पासदारान इनकलाब का इसराइली हुर्मस 900 ड्रोन को मार गिराने का दावा। रॉयटर्स के मुताबिक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने इसराइली ड्रोन को शिराज के मकाम पर निशाना बनाया। अबू ज़बी में खलीफा इकनॉमिक जोन्स के करीब ईरान का मिसाइल हमला। मिसाइल को फ़िज़ा में नाकारा बना दिया गया। मिसाइल का मलबा गिरने से मामूली नुकसान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री हममंसब से रब्ता हुआ है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान और चीन के 5 निकाती इक़दाम को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुस्तक़बिल में करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। दिन भर में हंगामी खिदमात के निज़ाम को मज़ीद मौसर और जामे बनाने का फैसला। 30 अरब रुपए के मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इमरजेंसी सर्विसेज से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा, इंसानी जानों और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हंगामी रद्द-ए-अमल के निज़ाम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब में 11,000 चिल्ड्रन सर्जरीज कामयाब। निजी अस्पतालों में 3800 से ज़ायद बच्चों का सरकारी खर्च पर इलाज किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में हेल्थ प्रोजेक्ट्स का जायज़ा। मरियम नवाज़ ने कहा, कामयाब सर्जरीज पंजाब की कारकर्दगी का नाकाबिले तरदीद सबूत है।
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद की मुलाकात। मुल्क से करप्शन के खात्मे और इदारों में शफाफियत पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट ने कहा नैब की 6 खरब रुपए से जायद की तारीखी रिकवरी काबिल सताइश है। चेयरमैन नैब ने कहा एहतसाब का अमल मजीद मजबूत बनाने और शफाफियत के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों में मुख्तलिफ हादसात के बायस 34 अफराद जाम बहक। PTMA के मुताबिक छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 79 अफराद जख्मी। तूफानी बारिशों से 17 मकान मुकम्मल तबाह। 71 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा और अक्सई में सैलाबी रेले में 21 मवेशी बह गए।